तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो है तो हम शॉर्ट नोट्स लिविंग वर्ड्स के पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है। आई होप कि आपने जो है तो चैप्टर को एक बार डिटेल में पढ़ा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट पेज। ये रहा फर्स्ट पेज। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हमारा चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंसदां है जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ये आप देख सकते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने मतलब कि जितने भी काम किए हैं हम सबसे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज़ अ फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है। और एरिस्टोटल की स्टडी लैंग्वेज तो जो थी वो ग्रीक लैंग्वेज थी। ठीक है। एरिस्टोटल की स्टडी लैंग्वेज क्या थी? ग्रीक। ठीक है। और अरिस्टोटल ने फर्स्ट क्लासीफाई अटेम्प्ट किए थे। इन्होंने मतलब कि फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म कौन से थे? प्लांट थे, जिनमें प्लांट में क्या थे? हर्ब थे, शर्ब थे, ट्री थे। तो हर्ब जो है तो स्मॉल थे, नॉन वुडी थे। और हर्ब की एग्जांपल है मिंट, कोरिएंडर। शर्ब स्मॉल से मीडियम थे, वुडी। और शर्ब की एग्जांपल तुलसी। ठीक है। और ट्री की एग्जांपल बनियन ट्री आएंगे। एक्चुअली मैं लिखना भूल चुका हूँ। बनियन ट्री आप सपोज कर सकते हैं मीडियम से टॉल हो सकता है, और ये लकड़ीदार होते हैं, वुडी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद जो है कोरिएंडर एंड चाइना रोज। कोरिएंडर एंड चाइना रोज जो है तो ये भी शर्ब की एग्जांपल है। उसके बाद आते हैं कैरोलोस लीनियस। कैरोलोस लीनियस ने क्या किया था? कैरोलोस लीनियस था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी के फादर हैं। और इन्होंने जो है तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें फर्स्ट है प्लांट और एनिमल्स। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इजी करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। ये रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलर, यानी अगर आपको कोई मारे तो आप उसका रिस्पॉन्स करते हैं, आप इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। तो ये प्लांट के अंदर अपसेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, प्लांट के अंदर ऑटोट्राफ होता है, एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्राफ होता है। लोकोमोशन प्लांट में अपसेंट होती है, एनिमल में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में अपसेंट होती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एनिमल में प्रेजेंट होता है और प्लांट में अपसेंट होता है। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको देखते हैं आगे। ये दिया हुआ है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे हम देखते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है टू वर्ड। आप जैसे कि बाय यानी टू, फर्स्ट वर्ड जो है तो रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम को, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट। और सेकंड जो वर्ड होगा उसके ऑल स्मॉल लेटर में होंगे, यानी जितने भी वो लिखा जाएगा वो सब स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है। उसके और ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा इसका। ठीक है। उसके बाद अब जो है तो एक सवाल पूछा जाता है कॉमनली तौर पे कि वाई कैरोलोस लीनियस यूज्ड लैटिन लैंग्वेज। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा कि कैरोलिनियस ने इसलिए उसको यूज़ किए थे कि क्योंकि वो जो है तो एक डफ लैंग्वेज थी जिसको बोलेंगे। ठीक है। एक लोकल लैंग्वेज थी जो आम बोलचाल में बोली जाती थी, इसके लिए उस कैरोलिनियस ने यूज़ किया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दिख नहीं पा रहा है थोड़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद है थ्योरियोफर्स्ट। ये भी एक साइंसदा है। ये जो है तो फादर ऑफ बॉटनी है। और इन फादर ऑफ बॉटनी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ओके, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर,
प्लस फाइलोजेनी इक्वल टू सिस्टमेटिक। ये आसान है याद रखने के लिए। अब फाइलोजेनी होता क्या है? फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी आबा अजदाद की जो भी अपने पुरानी हिस्ट्री है वो बताता है। और ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है? रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो सजेस्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं टेक्सोनॉमी। व्हाट इज मीन बाय टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी इधर ग्रीक वर्ड, टेक्सोनॉमी क्या एक ग्रीक वर्ड है। और आ, टेक टेक एक ग्रीक वर्ड है। और टेक्सोनॉमी का अरेंजमेंट मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि अरेंजमेंट अरेंजमेंट करके स्टडी करना। और ये सबसे पहले ही देखिए, ये सवाल आखिर पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमी किसने दिया था, ये वर्ड ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म गिव हुआ है एपीडी कैंडिले। ठीक है, एपीडी कैंडिले ने इसकी, ये साइंसदान है, इन्होंने इसकी टर्म दी थी। अब टैक्सॉन मतलब अरेंजमेंट, नॉमी मतलब स्टडी यानी सीक्वेंस से स्टडी करना, ये क्या हो जाएगा? अरे टेक्सोनॉमी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी आते हैं। स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी: कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम कैरोलिनियस गिव टू बुक। अब जो कैरोलिनियस थे ये एक साइंसदान थे, इन्होंने टू बुक दी थी, इन्हें दो किताबें दी थी। एक थी प्लानिंग स्पेक्ट्रम जो कि प्लान के लिए थी, और ये 1753 में लिखी गई थी। उसके बाद है सिस्टम नेचुरा, ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल थी, और इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1736 में, और 10वां एडिशन आया था 1956 में। ऑल द ऑल द नेम ऑफ द एनिमल्स विच आर गिवन द बिफोर 1958, 10th एडिशन ऑफ सिस्टम नेचुरा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी जो दूसरी बुक थी ये 1900, इसका मतलब 10वां एडिशन जो है तो 1900 ये 1758 में आया था। ठीक है, तो मतलब उस वो किताब के आने के बाद ही सब एनिमल्स के नाम रखे गए। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जीनस। जीनस जीनस क्या है? क्लोजली ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। और जीनस रिप्रेजेंट करता है कॉमन एंसेस्ट्री। रिप्रेजेंट क्या करता है? कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉमन एंसेस्ट्री। उसके बाद हम आते हैं फैमिली। अब फैमिली को हम देखते हैं। ठीक है, ये फैमिली, अब फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस इज कॉल्ड फैमिली। यानी जो जीनस से क्लोज रहेंगे वो क्या होंगे? फैमिली। बेस्ड ऑन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पे बेस्ड रहती है। एग्जाम्पल है फेलिडिया फैमिली और कैनिडिया। फेलिडिया में आती है पैंथेरा, पैंथेरा में आते हैं लोयन, टाइगर, लियोपार्ड्स। और फैलिस में आती है कैट्स, ऑल कैट्स जैसे कि गोल्डन कैट सब वगैरह जितनी भी कैट्स हो फैलिस में आती है। उसके बाद है कैनिस, कैनिस में डॉग्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्पेसिस। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ की बेसिस पे होता है कि दो जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है उनकी उनकी बेस पे स्पेसिस को बनाया गया है। जैसे कि हॉर्स, टाइगर, डोंकी, लॉयन। हॉर्स, डोंकी, लॉयन, टाइगर जो भी है। उसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल सोनालिसी फैमिली। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है याद करने के लिए, ट्रिक बनाया है DPS आप याद रख सकते हैं, दतूरा, पेंटिनिया, सोलानम। स्पेसिस पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई। ये सोलानम की स्पेसिस है, पोटैटो, मकोई, ब्रिंजल। ठीक है, ये आसानी से याद करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते आगे। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो है तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, यानी जो फैमिली से रिलेट क्लोज रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है पैंथेरा, पैंथेरा इट इज़ अ ये जीनस है, एक पैंथेरा एक जीनस है, इसकी स्पीसीज क्या है? लियोपोर्ड, टाइगर, एक कैट्स, फैलिड्स। और इन सब का जो है तो ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। आप सब ने बहुत सुना होगा और आपने डिटेल में भी पढ़ा होगा, कार्निवोरा। जैसे कि यहाँ पे प्लांट का देख सकते हैं अब, दतूरा, पेलिनिया, सोलेनम, स्वीट पोटैटो, इन सब की फैमिली क्या है? सोलानेसी फैमिली। और इन सब का ऑर्डर क्या है? पॉलिनोयल ऑर्डर, पॉलिनोयल ऑर्डर इन सब का ऑर्डर है। उसके बाद हम आते हैं क्लास। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। एग्जाम्पल कार्निवोरा। कार्निवोरा ये जो है तो हमने अभी पढ़ा ना इधर, कार्निवोरा क्या है? एक ऑर्डर है।
और इनके क्लास है मैमल्स। अब जब आप सब जानते हैं होमोसिपियंस, जो ऑर्डर स्पेसीज ये सब इंक्लूड होता है इसमें। अब हम आते हैं सेवन फंडामेंटल कैटेगरीज पे। ठीक है, हम 7 फंडामेंटल कैटेगरीज पे आते हैं, पढ़ते हैं उसको, देखते हैं उसमें जो है तो क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ये दूसरा पेज हो चुका। हाँ, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी आप देख सकते हैं इधर, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो पहला है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। ठीक है, 2 मिनट मैं इसको क्रॉप कर लूँ। अच्छा, ये नहीं हो रहा, सॉरी, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं फिर से ट्राई करता। हाँ चलिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने, ये दिख नहीं पा रहा है। तो एक्चुअली मैं आपको इधर से ऊपर से उसकी एग्जांपल मैंने इधर लिख चुका हूँ, तो यहाँ मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। देखिए, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये आपको ये 7 है, ये याद करना पड़ेगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर हम उसको बोलेंगे कि मतलब ऊपर से नीचे, यानी किंगडम, फाइलम, इसमें नीचे उतरेंगे हम, तो इसमें जो है तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सिमिलैरिटी इंक्रीज होंगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिमिलैरिटी इंक्रीज होंगी, और असेंडिंग ऑर्डर यानी कि जब हम ऊपर जाएंगे, यानी कि हम जब इन कैटेगरीज में ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटी डिक्रीज होंगी। इसको मतलब नीचे आने को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं और ऊपर जाने को असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। और आपको ये याद करना है, ये आता है एग्ज़ाम में। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हैं, किंगडम। तो जैसे कि मैंने ट्रिक्स भी बना लिए, KMCOPG, ऐसे कि आप बना सकते हैं। तो देखिए, कॉमन नेम मैन है, बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोडिया, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास प्राइमेट, और फाइलम कॉर्डेटा, और किंगडम एनिमेलिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2-3 तरीके के बनाए। आप यहाँ पे मैंगो के भी देख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम, फिर बायोलॉजिकल नेम, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे पेज पर चलते हैं। हमारे ये आ चुका है हमारा तीसरा पेज। सॉरी, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फुल फॉर्म भी जो है तो बहुत ज़रूरी है। फुल फॉर्म होते हैं ICBN, आपने सुना होगा ICBN। ICBN आप नीचे देख सकते हैं, ऑर्डर के नीचे देख सकते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो इस पे भी अक्सर क्वेश्चन देखा गया है, तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। तो हम दूसरी तरफ आते हैं, हमारा तीसरा पेज है, यहाँ पर टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो टैक्सोनॉमी एक्चुअली होता क्या है, टैक्सोनॉमी, व्हाट इज़ मीन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, यानी यहाँ पर बहुत सी एनिमल्स की स्टडी करने को मिल सकती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किससे आता है तो वो ये 2 चीज़ें हैं, इन सिटू और इन सिटू। और मैंने यहाँ पर इसको एकदम सिंप्लीफाई, यानी कि एकदम देसी भाषा में लिखा है, जैसा कि आपको समझ सके। ठीक है, एक इन सिटू में क्या होता है, एनिमल्स को जंगल ही में बेस्ट हैबिटाट देना, यानी प्रोटेक्शन देना। यानी एनिमल्स अगर जंगल में है तो उसी यानी बाउंड्री बनाकर और उसी जंगल में उसको बेस्ट हैबिट देना। और वो ये इसलिए किया जाता है कि भाई हमें वहाँ पर उसकी हैबिट पता चल सके, उसका बिहेवियर पता चल सके। ठीक है, तो आप ये एक सिटू याद रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं एक इन सिटू, आप याद रखिए, सॉरी, इन एक सिटू आप देखिए। एक सिटू क्या होता है, एनिमल्स को जंगल से निकालकर सेम जैसा जंगल के जैसा हैबिटेट देना, और मतलब कि जंगल से निकालकर उसको गार्डन या पार्क में रखना और उसको सेम हैबिट प्रोवाइड करना जैसा कि जो जंगल में था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्स सिटू, एक्स यानी निकालना, एक्स। ठीक है,
तो आप ये याद रखेंगे। उसके बाद है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रिजर्वेशन कलेक्शन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद आता है हर्बेरियम, हर्बेरियम हर्बेरियम जो है तो प्लांट्स में होता है, और प्लांट्स में क्या होता है, कलेक्शन, ड्राई, पॉइजन। अब हर्बेरियम की शीट पर क्या क्या लिखा होता है, अगर जैसे कि मैंने मैंगो को, इंसेक्ट को कलेक्ट किया, तो इंसेक्ट के लिए हर्बेरियम शीट में उसकी इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी हमें, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे देखिए उसकी शीट पर लिखा होगा बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, कलेक्टर नेम, फैमिली, इंग्लिश नेम, प्लांट कलेक्टर, लोकेशन जहाँ से उसको कलेक्ट किया गया है। उसके बाद डेड, प्रिजर्वेशन कलेक्शन ऑफ डेड मटेरियल, डेड बॉडी, ठीक है। अब हम बॉटनिकल गार्डन पढ़ते हैं। बॉटनिकल गार्डन कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन, यानी जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन यानी उसको पहचाना जाता है एनिमल्स को। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन का है हावड़ा में है, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है, ठीक है। अब बॉटनिकल गार्डन में जब आप एंट्री करेंगे तो किस प्लांट की आपको मतलब इन्फॉर्मेशन लेना है तो वो कैसे पता चलेंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा था बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियस शीट होती थी, उस पर भी लिखा जाता था, हमने जो यहाँ पर देखा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। एक शीट लगा होता है, यहाँ पे फैमिली लिखा होता, फैमिली नेम, जीनस नेम और स्पीसीज नेम लिखा होता है। इसको हम नेम प्लेट बोलते हैं। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, और यूएन बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में, ठीक है। अब म्यूज़ियम है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्केलेटन, ये क्या है, म्यूज़ियम। स्मॉल साइज, जो अब छोटे छोटे मतलब कि छोटे एनिमल्स को हम जब कलेक्ट करेंगे तो उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको किलिंग करेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे, किलिंग करेंगे, इंटर करेंगे पिनिंग बॉक्स में। आपने बहुत डिटेल में ये सब पढ़ चुके होंगे, आई सपोज, मैं ऐसा मान कर चल रहा हूँ। और म्यूज़ियम का पर्पस क्या होता है, एजुकेशन, यानी कि जो बच्चे घूमने के लिए आप ट्रिपों पे जाते हैं, म्यूज़ियम में आपकी एंट्री होती है तो आपको सीखने को मिलता है। उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क, नहीं, यहाँ पे हमने स्मॉल का पढ़ लिया, अब लार्ज का पढ़ते हैं। यहाँ मतलब ये स्मॉल एनिमल के साथ ये सब होता है। अब लार्ज एनिमल के लिए क्या करते हैं, यानी स्टफिंग यानी पिंजरे में बंद कर देते हैं। स्मॉल सी बात है, अगर आप जो टाइगर को आपने सपोज़ किसी जंगल से म्यूज़ियम में लाया, तो आप जाहिर सी बात है उसे किलिंग तो नहीं कर सकते, मतलब उसे बॉक्स में पिनिंग तो नहीं कर सकते, तो मतलब कि उसे पिंजरे में बंद करके रख दिया जाता है, और उसे वहाँ पर उसका हैबिटेट और उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और जो ट्रिप वगैरह आती है, बच्चे घूमने के लिए जाते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है। अब उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क। व्हाट इज़ जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क प्रिवेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी वाइल्ड एनिमल्स को कलेक्ट करना। ये कंजर्वेशन है और एक्सिटो, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोवाइड सिमिलरिटीज़, यानी जंगल के जैसे हैबिटेट यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क में दिया जाता है। कंडीशन नेचुरल हैबिटेट क्या है, और यह पर्पस क्या है, पर्पस ये है जूलॉजिकल पार्क का कि यहाँ पे एनिमल्स का फूड और बिहेवियर और उसका ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़, based on similarity and dissimilarity, they are generally occur in pair. Each statement of key is called lead. हर स्टेटमेंट को लीड्स बोलते हैं। बाय द हेल्प ऑफ की सिलेक्ट द ऑर्गेनिज्म और रिजेक्ट अनदर, यानी की हेल्प से हम एनिमल को सिलेक्ट कर सकते हैं स्टडी के लिए और रिजेक्ट कर सकते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमी की इज़ रिक्वायर फॉर सेपरेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ सिंगल टेक्सॉन, मोनोग्राफ स्टडी ऑफ सिंगल टेक्सॉन और सिंगल कैटेगरी। कैटलॉग, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ ऑल स्पेसिस। उसके बाद है फ्लोरा क्या है, फ्यू कैरेक्टर जैसे कि हैबिटेट एंड डिससिमिलरिटीज, हेल्प फॉर्म एड इंडेक्स, यानी ये फ्लोरा जो है तो इंडेक्स की तरह काम कर सकता है, यानी कि हम एक इन्फॉर्मेशन एक एनिमल्स के एक पेज पे निकाल लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं, या हमें कोई स्पेसिस चाहिए तो जैसे कि आपकी बुक्स है, अगर आप बुक्स खोलेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट यानी कि आपको फुल इंडेक्स दिखेंगे, उसमें आप आराम से इजीली देख सकते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर कितने पेज नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं मैनुअल्स, मल्टीपल कैरेक्टर कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑल स्पेसिस ऑफ ऑन अ एरिया, यानी कि एक
मल्टीपल कैरेक्टर की लिस्ट होती है जो कि एक एरिया में, जैसे कि मैं जहाँ पर रहता हूँ तो वहाँ के एरिया की एक पूरी लिस्ट कंप्लीट के वहाँ पर कौन से एनिमल रहते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मतलब आखिरी पेज होने वाला है इसके बाद हमारा। तो आप नीचे देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सेंसिटिविटी है। नॉन ऑब्जर्वेशनल कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन। चौथे पेज पर आते हैं हम, लास्ट पेज पर। उसके बाद है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग यानी जो 100% होना चाहिए उसके क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर। और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा जो 100% ना होना चाहिए। अब डिफाइनिंग फीचर में क्या क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ इंक्रीज ऑफ बॉडी मास इज कॉल्ड ग्रोथ। अब ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। तो आपको याद रखना है इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर, इंटरनल ग्रोथ। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से, सेक्सुअल, असेक्सुअल। तो असेक्सुअल में आता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन। बडिंग के एग्जांपल है हाइड्रा, ईस्ट हाइड्रा। फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल है मोनेरा फंगी, मोनेरा प्रोटिस्टा। उसके बाद बाइनरी फिजन की एग्जांपल है बैक्टीरिया। और ये रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि ये एक्सटर्नल मतलब कि असेक्सुअल भी हो रहा है और सेक्सुअल भी हो रहा है, इसकी वजह से नॉट डिफाइनिंग फीचर है। सम ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सम एग्जांपल म्यूल, हनी बीज, स्ट्राइल कपल्स। उसके बाद हम आते हैं कॉन्शियसनेस। उसके बाद हम आते हैं कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कि आप इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और ये जो है तो डिफाइनिंग फीचर है, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, आप ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ रिएक्शन ऑन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर आपकी जितनी भी रिएक्शन हो रही है सब क्या है, मेटाबॉलिज्म। और डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, आप याद रखिए। आउटसाइड द बॉडी इज कंजर्व लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग, यानी कि जो बाहर रिएक्शन हो रही है उसको लिविंग रिएक्शन मान सकते हैं, लेकिन जो है वो लिविंग थिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पर कर दिया है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर, सॉरी इतना बड़ा हो गया। डिफाइनिंग फीचर हो गए, ये क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म, इंटरनल ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आप सब इसका ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम इसी तरीके से ये नई नई सीरीज़ लाते रहेंगे।